जैसे कि आपको पता है कि ये आपकी पहली क्लास है, ठीक है, पहली क्लास है। तो इस पहली क्लास में हम क्या करने वाले हैं, किस तरीके से हम ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड करेंगे, कैसे कैसे हम चैट बॉक्स का मतलब यूज करना है, पोल का यूज करना है, तो सारे डिस्कशन हम पहली क्लास में करने वाले हैं, जिससे कि हमारी क्लास क्या चले, स्मूथ चले। हाँ, तो ये पहली क्लास मतलब कक्षा 9th में हम क्या पढ़ने वाले हैं, गणित को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं कि ये जो कोर्स आपका चल रहा है, ऑनलाइन क्लासेस आपकी चल रही हैं, ये कौन करा रहे हैं आपको, ये आपको करा रहे हैं कौन, अवंती करा रहे हैं, ठीक है, अवंती, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है जो कि ऑनलाइन क्लासेस को करा रहे हैं, जिसमें कि कौन सा प्रोग्राम चलाया हुआ है इन्होंने, ये प्रोग्राम चलाया हुआ है नीव, ठीक है, जिसमें हम आपकी ऑनलाइन क्लासेस को ले रहे हैं। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, कैसे, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आप स्कूल में जाते हैं और वहां पर क्या करने जाते हैं, सीखने जाते हैं, ठीक है, क्या करने जाते हैं, सीखने जाते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी अवंती में आपको सिखाया जाएगा। आपको कैसे सिखाया जाएगा, लेकिन ऑनलाइन सिखाया जाएगा, ठीक है, सभी टीचर्स आपको कैसे सिखाएंगे, ऑनलाइन सिखाएंगे। तो अगर हम इस प्रोग्राम की बात करें तो प्रोग्राम का नाम क्या है, नीव, ठीक है, जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है कि नीव का मतलब क्या, आधार, ठीक है, बेस। तो बेस मतलब क्या करना है, आप हमको पक्का करना है। जैसे हम बोल सकते हैं कि जब हम घर बनाते हैं तो घर बनाते समय सबसे पहले हम क्या भरते हैं, बुनियाद भरते हैं, उसकी बुनियाद को भरते हैं। अगर बुनियाद क्या होगा, मजबूत होगा, तो हमारा घर भी क्या होगा, मजबूत बनेगा। तो उसी तरीके से हमें क्या करना है, अपने नींव को मजबूत रखना है, अपने आधार को मजबूत रखना है, जो बेसिक कंसेप्ट है उसको मजबूत करना है, जिससे कि हमारी जो 9th क्लास की जो मैथ्स है उसको हम इजी से पढ़ सके, ठीक है। चलिए अभी आगे देख लेते हैं। इतना समझ में आया कि आपको क्या चल रहा है, संस्था है एक, कौन सी संस्था है, अवंती संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें हम क्लासेस को लेने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारा जो नींव है उसमें क्या क्या हम करने वाले हैं, क्या क्या कराने वाले हैं। हम यहाँ पर आपका जो कंसेप्ट हैं, जो कंसेप्ट आपको पढ़ाए जाएंगे, वो कैसे कंसेप्ट आपको पढ़ाए जाएंगे, जिससे कि आपके जो 9th क्लास के टॉपिक हैं वो सभी टॉपिक्स आपके कवर हो सके, ठीक है। तो 9th क्लास के कंसेप्ट, 9th क्लास के टॉपिक्स को पढ़ने के लिए हमें 8th क्लास के कुछ टॉपिक की जरूरत होती है, 7th क्लास के कुछ टॉपिक की जरूरत होती है, 6th क्लास के, 4th क्लास के, 5th क्लास के। तो इन सभी टॉपिक्स को, इन सभी कंसेप्ट को हम क्लियर करेंगे, सभी कंसेप्ट को हम समझाएंगे, जिससे कि आपके 9th क्लास के जो भी टॉपिक है, जो भी कंसेप्ट है, वो आपके क्लियर हो सके, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है कि हम क्या करने वाले हैं, नीव क्लासेस के थ्रू हम क्या करने वाले हैं, सभी बेसिक पार्ट को हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि क्यों हम ऑनलाइन क्लासेस यहाँ पर ले रहे हैं नीव में। यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस आपको एक तो ऑनलाइन क्लासेस से परिचित कराने के लिए कि ऑनलाइन क्लासेस में हमें कैसे अटेंड करना है, क्या क्या करना है, दूसरा में रियल लाइफ में क्या यूज है, उस टॉपिक को कैसे हम रिलेट करेंगे अपने रियल लाइफ में, वो सभी हम ऑनलाइन क्लासेस में, की क्लासेस में करने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे हमारा जो गणित है, आपको पता है कि सभी जगह पर यूज होता है। इवन अगर आप मार्केट में जाते हैं, आप कहीं खेलने जाते हैं, तो सब जगह गणित का यूज होता है। जैसे अगर हम खेलने की बात करें कि आप किस में जाते हैं, पार्क में जाते हैं, तो घर से आपका जो पार्क होगा उसका कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, है ना। तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करके आप वहां पर जाएंगे, उस दूरी को पूरा करेंगे, तभी आप पार्क तक हो सकते हैं। तो इस तरीके से मतलब दैनिक जीवन में हमारा जो मैथ्स है वो इन्वॉल्व है, ठीक है। अगर हम ये सब, यस बेटा, सर जय हमारो
सर जी एक बार फिर से समझा दो। नहीं, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। आप चैट से मैंने अभी सिर्फ इतना बताया आपको कि गणित का हम दैनिक जीवन में कैसे यूज करने वाले हैं। ठीक है, कैसे यूज करने वाले हैं कि हम हर जगह पर मैथ्स का यूज करते हैं। जैसे अगर आप खेलने जाते हैं किसी पार्क में, तो घर से आना पड़ता है, तो घर से और उस पार्क की कुछ ना कुछ दूरी होगी। मैंने बोला कि 5 किलोमीटर की दूरी है, तो उस दूरी को पूरा करके आप पार्क में जाते हैं खेलने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या यूज हो रहा है, मैथ्स यूज हो रहा है। तो इस तरीके से सभी जो टॉपिक्स है 9th क्लास के, वो हम आपके रिलेट करेंगे किससे, रियल लाइफ से। ठीक है, अगर वो रियल लाइफ से हम रिलेट कर देते हैं, उसको रियल लाइफ से जोड़ देते हैं, अपने दैनिक जीवन में जोड़ देते हैं, तो हमारी ऑटोमेटिक ही रुचि बन जाती है किसमें, गणित को पढ़ने में। ठीक है, अगर रुचि बन जाती है तो हम आसानी से गणित को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हम रुचि भी बनाए रखेंगे सभी टॉपिक को दैनिक जीवन में यूज करके। ठीक है, ये तो हमने देखा कि क्यों हम ऑनलाइन क्लासेस को लेने वाले हैं। अभी हम देखेंगे कि कैसे हम ऑनलाइन क्लासेस को लेने वाले हैं। तो कैसे लेने वाले हैं हम ऑनलाइन क्लासेस, हम गूगल मीट के थ्रू आपकी क्लासेस लेंगे। गूगल मीट पर हम आपकी क्लासेस लेंगे, और सप्ताह में सिर्फ 3 दिन ही हम आपकी क्लासेस लेंगे। वो 3 दिन आपकी क्लासेस आपको अटेंड करना है, ज्वाइन करना है। ठीक है, यहां तक समझ में आया सर सभी को कि यस, बोलिए सर मेरे व्हाट्सएप पे आपका ग्रुप नहीं आया, मेरे को दोस्त बेटा। के मतलब मैसेज से करना पड़ा। ठीक है, अभी ध्यान से सुनेंगे, अनम्यूट म्यूट करेंगे अपने आप को। हाँ, म्यूट कीजिए। ठीक है, ओके लिसन, क्या करना है कि अभी ग्रुप नहीं बना है, जब ग्रुप बनेगा तो ग्रुप आ जाएगा आपके पास, है ना, तो ग्रुप पर मैसेज आएगा फिर। ठीक है, अभी नहीं बना है तो इसी वजह से नहीं आया है। जैसे ही बनेगा आपके पास बिल्कुल आ जाएगा। चलिए, अभी आगे आ जाते हैं। तो समय सारणी देख लेते हैं, मतलब कि कब कब आपकी क्लासेस होने वाली है और किस टाइम आपकी क्लासेस होने वाली है। तो शाम को आपकी क्लासेस होगी, सिर्फ 1 घंटे की क्लास आपकी होगी 7 से 8। उस क्लासेस को आपको अटेंड करना है। और कब कब होगी, वो होगी आपकी मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। ठीक है, मतलब ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। ठीक है, इन तीनों दिनों में आपको क्लासेस को अटेंड करना है, क्लासेस आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, तो सप्ताह में 3 दिन, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। चलिए, तो ये नोट कर लेना है बेटा, अपनी जो समय सारणी है आपको नोट कर लेना है, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको याद रहे कि आपकी क्लासेस कब कब होने वाली है। उसके बाद देखेंगे, इंट्रोडक्शन पर आ जाते हैं, परिचय पर आ जाते हैं। क्योंकि मैं आपकी क्लासेस ले रहा हूं, आपके कोर्स को आगे मैं कराऊंगा, तो आपको मेरे बारे में भी थोड़ा सा जान लेना चाहिए। तो मेरा नाम क्या है, मेरा नाम अजीत कुमार है। ठीक है, मैं कहाँ से हूँ, मैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से हूँ। मेरी योग्यता क्या है, मतलब मैंने कहाँ तक पढ़ाई किया हुआ है, मैंने एमएससी किया हुआ है। ठीक है, और मैं पिछले 5 सालों से बच्चों को मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, बच्चों को मैथ्स सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब मेरा जो अनुभव है वो 5 साल का है। तो ये सब था मेरे बारे में। अभी आ जाते हैं कि हम कैसे अपनी क्लासेस को चलाएंगे। ठीक है, मैं कुछ निर्देश आपको दे रहा हूँ, ये निर्देश आपको याद रखना है। इसी तरीके से आपको डेली के डेली क्लासेस को अटेंड करना है। ठीक है, तो क्या क्या आपको करना है कि जैसे ही आप क्लास को ज्वाइन करते हैं, तो यहाँ पर आपको ये 2 सिंबल नजर आ रहे हैं, सो दिख रहे हैं आपको यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, ये रेड कलर के होते हैं। ठीक है, किस कलर के होते हैं, रेड कलर के। तो आपको अपना माइक बंद कर लेना है। जैसे ही आप माइक बंद करेंगे, तो यहाँ पर ये क्रॉस का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, जब आपने माइक बंद किया, तो इसका मतलब होगा कि आपकी आवाज किसी को नहीं आएगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि क्लास डिस्टर्ब नहीं होगी। तो हमेशा जब भी आप क्लास ज्वाइन करेंगे, तो अपने माइक को बंद करेंगे और कैमरे को बंद करेंगे। ठीक है, कैमरा इसलिए बंद करना है जिससे कि हमारी जो मेरी आवाज है वो आप तक ठीक तक आ सके, है ना, ठीक से आ सके मेरी आवाज। ठीक है, उसके बाद जैसे ये मैं स्क्रीन शेयर करके आपको पढ़ाता हूँ, तो ये छोटा दिखता है। ठीक है, आपके मोबाइल पर। तो आपको क्या करना है, इसको बड़ा करना है। अब बड़ा कैसे करेंगे, बड़ा करने के लिए यहाँ पर ये सिंबल आपको दिख रहा है, इसको मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। तो ये जो वर्गाकार का जो सिंबल है, इस पर आपको क्लिक करना है।
ठीक है, जैसे ही आप इसको दबाएंगे, क्लिक करेंगे तो आपका स्क्रीन पर इस तरीके से दिखने लगेगा। ठीक है, अभी आपको कुछ नहीं करना है, अपने मोबाइल को हॉरिजॉन्टली पकड़ना है, मतलब क्षैतिज रेखा के अकॉर्डिंग आपको पकड़ना है। ठीक है, ऐसे, है ना। तो ऐसे जैसे आप पकड़ेंगे तो जो भी कुछ मैं लिखूंगा आपको ठीक ठीक दिखाई देगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया सभी को? चैट सेक्शन में लिखेंगे यस। यहां तक समझ में आया कि कैसे आपको जो स्क्रीन है वो फुल कर लेना है, बड़ा कर लेना है। मेरी आवाज आ रही है? यस, मेरी आवाज आ रही है क्या सभी को? यस सर। चलिए, तो आगे हम देखते हैं कि किस तरीके से आगे हमको याद रखना है, ध्यान रखना है कि कैसे हम क्लास को अटेंड करेंगे। यहाँ तो यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको 3 डॉट नजर आ रहे हैं। ठीक है, इस 3 डॉट पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर जैसे ही हम दबाएंगे इसको, तो यहाँ से हमें ये सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। अब इन ऑप्शंस का हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हम इस ऑप्शन को देखते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है इन कॉल मैसेज। चलो मैं इसको आपको बड़ा करके दिखाता हूँ। क्या लिखा हुआ है? इन कॉल मैसेजेस। तो यहाँ पर आपको क्या यूज करना है, कैसे इसका आप यूज करेंगे कि जैसे ही मैं आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछा हूं या आपका कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट अगर होता है, तो आपको कैसे करना है, इस मैसेज में जाकर करना है। जैसे ही यहाँ पर आप दबाते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं, तो आपके मोबाइल पर जैसे हम व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं वैसा आ जाता है, तो आप मैसेज करने लग जाते हैं। ठीक है, तो मैसेज करने लग जाते हैं, तो यहाँ पर क्या करना है, आपको आंसर करना है या फिर आपका कोई भी सवाल है, डाउट है, वो आपको भेज देना है टाइप करके। ठीक है, तो मैसेज करना आ गया सभी को। अभी किसी का डाउट था स्टार्टिंग में कि मेरे को मैसेज करना नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैसेज आपको कैसे करना है, इस तरीके से आपको मैसेज करना है सर। ठीक है, अभी अगर आपको ये मैसेज करना आ गया है, कमेंट बॉक्स में टाइप करना आ गया है, तो सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे। ठीक है, और अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। ठीक है, सभी चैट में जाएंगे, चैट सेक्शन में जाएंगे और अपना नाम और अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। हाँ, लिखकर जल्दी से मेरे पास सेंड कर दीजिए। अपना नाम लिखना है और स्कूल का नाम लिखना है। ठीक है, नाम लिखना है और अपना स्कूल का नाम लिखना है। यस सर। ठीक है, आ रहे हैं, सभी का नाम आ रहा है और स्कूल का नाम भी आ रहा है, तो सभी बच्चों को लिखना है चैट सेक्शन में जाके। उसके बाद देखेंगे कि यहाँ इन सभी ऑप्शन के साथ एक और ऑप्शन दिया हुआ है आपको। क्या दिया हुआ है? एक्टिविटी का ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो जैसे ही आप एक्टिविटी, चलो मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ, तो ऐसा एक्टिविटी का ये सिंबल बना होगा, है ना, और एक्टिविटी नीचे लिखा हुआ है। तो इसका यूज आपको कब करना है? इसका यूज आपको करना है जब मैं आपसे कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछता हूं, तो वहां पर ऑप्शन दिए जाते हैं ABCD। ठीक है, तो जो भी ऑप्शन सही होगा उस पर आप टिक करेंगे और आंसर सेंड कर देंगे। तो इस एक्टिविटी का यूज करना है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। इसको हम बोलते हैं पोल्स, मतलब आपको पोल में जाकर उत्तर देना है, हम ऐसे आपको बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर इस तरीके से दिखने लगेगा, ऐसा दिखने लगेगा। ये दिख रहा है आपको पोल्स 1 एक्टिव। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, इस पर दबाना है, और जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरीके से क्वेश्चन नंबर आएगा और उसके आंसर के ऑप्शन आएंगे। ठीक है, तो जो भी आंसर सही होगा उस पर आपको टिक करना है और वोट कर देना है। ठीक है, जो भी आंसर सही होगा उस पर टिक करना है और वोट कर देना है। तो जैसे ही आप वोट कर देंगे आपका जो आंसर है वो मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, तो अभी समझ में आया कि आपको कैसे पोल में जाकर उत्तर देना है? पोल में कैसे उत्तर देते हैं वो समझ में आया सबको? नो सर। नहीं समझ में आया? नाम बताएंगे बेटा जिसको समझ में नहीं आया है। योगिता तन्नू विश्व।
योग्यता है। आपको नहीं आया समझ में कि कैसे पोल में उत्तर देना है? नो सर। देखो फिर से देखो एक बार, क्या करना है। मैंने यहाँ पर बोला आपको कि आपके मोबाइल पर राइट हैंड पर 3 डॉट नजर आएगा, ठीक है। जैसे ही 3 डॉट नजर आएगा उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आप ये एक्टिविटी का ऑप्शन आता है, उस एक्टिविटी पर आप क्लिक करेंगे और एक्टिविटी पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल पर ऐसा दिखेगा और मोबाइल पर ऐसा दिखने के बाद आपको पोल पर क्लिक कर देना है। जैसे ही पोल पर क्लिक करेंगे तो आपके पास क्वेश्चन और उसके ऑप्शन आ जाएंगे। जो भी ऑप्शन सही होगा वो आपको टिक कर। अभी नहीं आएगा बेटा, जब मैं भेजूंगा ना तब आएगा, ठीक है। चलिए देखो, मैं अभी आपको एक क्वेश्चन दूंगा जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। देखो आपके स्क्रीन पर ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, दिख रहा है आपको क्वेश्चन? क्या क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पर? यस सर। ठीक है, तो इसका आंसर आपको पोल में जाकर करना है। अभी मैंने आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया है, चैट सेक्शन बंद कर दिया है और इसका आंसर आप किस में करेंगे? पोल में जाकर करेंगे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। सभी बच्चों को आंसर करना है। आ रहा है? यस, बिल्कुल आया है अभी आंसर। काफी बच्चों के आंसर आ गए हैं, लेकिन सभी बच्चों को आंसर करना है पोल में जाकर। ऐसा नहीं सोचना है कि क्वेश्चन आंसर है, आसान है, हम आंसर नहीं करेंगे। अगर क्वेश्चन आसान भी है तब भी आपको आंसर करना है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सबके आंसर आ गए हैं, ठीक है। तो मैं अभी पोल को बंद करने वाला हूं। मैं काउंटडाउन शुरू करता हूं। 5 4 3 2 1। ठीक है, तो काफी बच्चों ने आंसर किया और सही आंसर किया, लेकिन फिर भी अगर किसी के पास पोल नहीं आ पाया है तो वो अभी चैट सेक्शन में जाकर अपने आंसर को दे सकता है, ठीक है। चैट सेक्शन में अपने, हाँ, चैट सेक्शन में जाकर आप क्या कर सकते हैं, अपने ऑप्शन को लिख सकते हैं, अपने आंसर को लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन था हम ऑनलाइन क्लासेस सप्ताह में कितने दिन पढ़ा करेंगे? तो आंसर क्या है? 3 दिन हम पढ़ा करेंगे, ऑप्शन नंबर सी। 3 हम पढ़ा करेंगे। यस, तो सबने आंसर सही किया था। अभी आपको समझ में आ गया है कि कैसे आप पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। तो अगर समझ में आ गया है तो आप चैट बॉक्स में लिखेंगे यस, मतलब वाई। अगर समझ में नहीं आया है तो आप लिखेंगे नो, मतलब एन। यस, सभी को आंसर करना है कि आपको समझ में आया है या नहीं आया। ये लिखा है किसने? तेजवीर ने नो लिखा है। क्या आपको समझ में नहीं आया? अगर समझ में नहीं आया तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए और बताइए कि क्या समझ में नहीं आया है आपको। हाँ, किसी बच्चे ने नो लिखा था। आवाज आ रही है मेरी? सर मैंने अभी क्लास देखी तो जब समझ में नहीं आया। ठीक है, मैं अभी आगे आपको बताऊंगा कि कैसे आप पोल सेक्शन में देंगे। तो आपको क्या करना है कि मैं जैसे ही, देखो 3 डॉट आपको दिख रहा होगा, वहां पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक्टिविटी पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको पोल आपको जिसकी भी आवाज आ रही है वो म्यूट करेगा अपने आप को। सर जी, आपकी आवाज आ रही है? मोहित कैमरा बंद करेंगे और नोट करेंगे, ठीक है। और कोई भी इस तरीके से हरकत नहीं करेगा। अगर ऐसी हरकत करते हैं तो क्लास से बाहर निकाल दिए जाएंगे, ठीक है। मोहित, ध्यान रखेंगे आगे क्लास में। चलिए, अभी देखो स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कहां पर करना है? पोल में जाकर करना है, ठीक है। पोल में जाकर आप आंसर करेंगे और चैट सेक्शन में कोई नहीं करेगा क्योंकि चैट सेक्शन में बंद कर देता हूं, ठीक है। आपको कहां पर करना है? पोल में जाकर इसका आंसर करना है, ठीक है। देखो आपके पास पोल आया होगा,
उसमें जाएंगे और आंसर को देंगे। ठीक है, सही सही आंसर करेंगे बेटा। ठीक है, मेरे पास आ गया है आंसर, लेकिन सबको आंसर करना है और सही सही आंसर करना है। ठीक है, अभी मैं जी पोल सर जी। बंद करने वाला हूं। जिसने भी आंसर नहीं करा है वो भी आंसर कर दीजिए। 5 4 2 5 4 3 2 1। ठीक है, मैं अभी बंद कर रहा हूं पोल को। और जिसके पास भी पोल नहीं आया था, है ना, जिसके पास भी पोल नहीं आया था वो कहां पर जाएंगे, चैट सेक्शन में जाएंगे और अपने आंसर को टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखेंगे क्वेश्चन क्या है। हम ऑनलाइन क्लासेस में कौन सा विषय पढ़ने वाले हैं? हम ऑनलाइन क्लासेस में गणित पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कौन सा विषय पढ़ने वाले हैं? गणित पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बाकी सभी बच्चों का आंसर सही था। ठीक है, उसके बाद देखो कुछ बातें हैं वो आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या आपको करना है क्लास के समय और क्लास से पहले। तो आपको ध्यान रखना है सभी क्लासेस में, जो आपकी क्लासेस होगी आपको ये करना है। क्या क्या करना है कि शांत जगह पर बैठना है। नंबर 1, शांत जगह पर आप बैठेंगे। ठीक है, जहां पर शोर हो रहा है वहां पर आप नहीं बैठेंगे। उसके बाद कॉपी और पेन पेंसिल लेकर आप बैठना है कि जिससे कि मैं अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देता हूं आप क्वेश्चन को सोल्व कर लें और उसका आंसर आप जाकर पोल सेक्शन में दे सकते हैं या फिर चैट सेक्शन में जाकर आप दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, क्लास में रोजाना समय से आना है। ठीक है, जैसे कि आपकी जो क्लास है वो 7 to 8 है, तो 7 से स्टार्ट हो जाती है, तो आपको क्लास में 7 बजे से पहले ही आ जाना है। ठीक है, लेट नहीं करना है क्लास में। उसके बाद आपको क्या करना है कि नोट्स आपको बनाने हैं। अगर आपको बोला जाता है कि स्क्रीनशॉट लेना है तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है और उसका आपको क्या कर लेना है, नोट्स बना लेना है। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है सभी को? हाँ सर। उसके बाद देखिए, वेरी गुड। अभी यहाँ पर देखिए ये इंपॉर्टेंट है, क्या है कि सवाल और डाउट्स पूछने के लिए हमेशा चैट बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चैट बॉक्स का आप यूज करेंगे। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो चैट सेक्शन में जाएंगे और टाइप करेंगे। उसके बाद मैंने अभी आपको बताया कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का आंसर कहां पर देंगे आप, पोल्स में जाकर देंगे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको कोई भी अगर होमवर्क दिया जाता है तो वो आप डेली करेंगे। ठीक है, जो भी होमवर्क आपको दिया जाएगा वो आपको डेली ही करना है। उसके बाद आपको जो मोबाइल है उसको चार्ज रखना है, जिससे कि आपकी क्लास डिस्कनेक्ट ना हो, बीच में क्लास ना छूट जाए। ठीक है, तो आपको मोबाइल चार्ज होना चाहिए। और दूसरा क्या कि घर में अच्छे नेटवर्क वाली जगह पर आपको बैठना है। ठीक है, ऐसा होता है कि बहुत सारे कमरे होते हैं घर में, तो किसी कमरे में नेटवर्क आता है और किसी में नहीं आता है, तो आपको ऐसी जगह पर बैठना है जहां पर नेटवर्क आए। ठीक है, जिससे कि आपकी क्लास स्मूथ चले, अच्छे से आप क्लास को अटेंड कर पाए। तो यहां तक अगर समझ में आया, चैट बॉक्स में जाएंगे, वाई लिखेंगे। चैट बॉक्स में जाएंगे और वाई लिखेंगे अगर यहां तक आपको समझ में आ गया है तो। गुड। यस सर। ठीक है बेटा, आप बोलना नहीं है, मैंने बोला आपको चैट सेक्शन में जाएंगे और वाई लिखेंगे। तो सबको समझ में आ गया है? अभी आगे चलते हैं। तो ये तो हमने देखा कि हमें क्या क्या करना है। अभी हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या नहीं करना है। ठीक है, क्या क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले आप अपने आप को अनम्यूट नहीं करेंगे। ठीक है, अपने आप को म्यूट ही रखेंगे। अनम्यूट नहीं करना है जब तक आपको ना बोला जाए। ठीक है, दूसरा क्या करना है, दूसरा क्या नहीं करना है आपको, कमेंट्स में अनावश्यक बातें नहीं करना है। मतलब कि फालतू की बातें कोई नहीं करेगा कमेंट में, आपस में बातें नहीं करेगा। सिर्फ जो भी डाउट है या जो भी सवाल है वही बातें आपको करना है। कक्षा छोड़कर नहीं जाना है। अगर कक्षा आपने ज्वाइन किया है तो आपको कक्षा को छोड़कर नहीं जाना है, क्लास को छोड़कर नहीं जाएंगे। लास्ट, कोई डाउट अधूरा नहीं रखना है।
ठीक है, अगर कोई भी डाउट है आपको क्लास से रिलेटेड उस क्लास में, तो वो डाउट आपको खत्म करना है उसी क्लास में। ठीक है, जो भी डाउट है आप टीचर से पूछेंगे और उस डाउट को खत्म करेंगे। ठीक है, तो ये तो था कि आपको क्या क्या नहीं करना है। चलिए अभी आगे आ जाते हैं। देखो, जिसको समझ में नहीं आया था वो एक बार फिर से देख लेंगे। मैंने यहाँ पर क्या बताया कि जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं तो आपके मोबाइल पर ऐसे दिखने लगता है। ये माइक आपको बंद रखना है, कैमरा आपको बंद रखना है जब तक आपसे बोला ना जाए। उसके बाद इस यहाँ पर आपको क्लिक करना है, 3 डॉट इस पर, 3 डॉट्स पर, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शंस आपके पास आ जाते हैं। ऑप्शंस आ जाते हैं। अगर आपको चैट सेक्शन में कुछ लिखना है तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है इन कॉल मैसेज। जैसे ही कॉल मैसेज पर क्लिक करेंगे तो जैसे हम व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं वैसा आ जाता है, आप मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद पोल में कैसे जाते हैं? पोल में जाने के लिए आपको एक्टिविटी पर क्लिक करना है। जैसे ही आप एक्टिविटी पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपका पोल आ जाता है, और जैसे ही पोल पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा और क्वेश्चन के आंसर के ऑप्शंस आ जाएंगे। ठीक है, तो आप क्या करना है, जो भी आंसर सही होगा उस पर क्लिक कर देना है और वोट कर देना है। तो जैसे आप वोट कर देंगे तो आपके जो आंसर है वो हमारे पास आ जाएंगे, हम आपके आंसर को चेक कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो था कि कैसे कैसे हमें ऑनलाइन क्लासेस का यूज करना है, कैसे कैसे जो टूल्स हैं वो यूज करना है। ठीक है, चलिए यहां तक समझ में आया है? अगर तो चैट सेक्शन में जाएंगे और वाई लिखेंगे। यस, अगर सभी बच्चों को समझ में आया है तो वाई लिखेंगे, जिससे कि हमें पता चल जाएगी आपको समझ में आ गया है। ठीक है, ओके, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं आपका अध्याय 0। तो अभी आप बोल रहे होंगे कि अध्याय 0 तो हमने देखा नहीं है, हमने तो चैप्टर 1 पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरीके से देखा है। लेकिन हम बेटा अपने आप को म्यूट रखेंगे अपने आप को। मैंने अभी बोला ना कि क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है, तो म्यूट रखेंगे, है ना। तो म्यूट करेंगे अपने आप को। उसके बाद अध्याय 0 का मतलब क्या है मैं आपको समझाते था। 0 का मतलब है कि हम आपका जो मैथ्स है वो बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। 0 लेवल से स्टार्ट करने वाले हैं, बिल्कुल निम्न स्तर से करने वाले हैं। और इस अध्याय 0 में हम क्या सीखेंगे? हम सीखेंगे बेसिक मैथमेटिक्स। मतलब गणित को सीखने के लिए हमें क्या क्या आना चाहिए वो हम इस क्लास में सीखने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो अभी हम देखते हैं कि बेसिक मैथमेटिक्स में हमें क्या सीखना है। तो हमें क्या सीखना है? सबसे पहले हमें सीखना है पहाड़े, मतलब कि टेबल्स। ठीक है, तो टेबल्स तो काफी बच्चों, हाँ बेटा बोलिए। सर जी हमें आते हैं टेबल्स आते हैं ना सबको? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, देखो हमें टेबल्स आते हैं, लेकिन हम टेबल्स को कैसे सीखेंगे उसको दूसरे तरीके से सीखेंगे। बेटा म्यूट कर लेंगे अपने आप को अभी, हाँ म्यूट करेंगे, म्यूट करेंगे बेटा, आवाज नहीं आनी चाहिए किसी की। यस, तो अभी हम पहाड़े जो टेबल्स हैं उसको हम सीखेंगे, है ना, दूसरे तरीके से कैसे हम लिख सकते हैं, है ना। तो पहाड़ों का आधार, बेसिस ऑफ टेबल्स, है ना, तो उसको हम सीखेंगे कैसे। टेबल आपको आता है, एक का टेबल आता है, एक का पढ़ा आता है, एक एकम एक, एक दूनी दो, ऐसे आप करते हैं, एक तिया तीन, एक चौक चार, इस तरीके से आप करते हैं, है ना। तो उसके बाद इसमें हमें दूसरे तरीके से क्या सीखना है, कैसे हम टेबल को लिख सकते हैं कि एक एकम एक का मतलब है कि एक को एक बार जोड़ना, एक दूनी दो का मतलब है एक को कितनी बार जोड़ना? 2 बार जोड़ना, एक को 2 बार जोड़ना। ठीक है, अभी आगे अगर हम देखें 1 गुणा 4, 1 गुणा 4 का मतलब है एक को 4 बार जोड़ना, सर जी है ना। हाँ बिल्कुल आता है, तो आप ध्यान से समझेंगे क्योंकि हम बेसिक मैथमेटिक्स में बिल्कुल नीचे से स्टार्ट करने वाले हैं, 0 लेवल से स्टार्ट करने वाले। ठीक है सर हमें भी आता है। हाँ वेरी गुड, जिसको आता है वो आगे ध्यान देंगे, ठीक है, जिसको नहीं आता है वो अच्छे से समझेंगे।
सर हमें भी आता है। सर हमें भी आता है। बेटा देखो ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे। सर हमें भी आता है। हाँ, सर हमें भी आता बिल्कुल है। आपको आता है, लेकिन अभी मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। मैंने आपको बोला है कि अपने आप को म्यूट पर रखना है, अनम्यूट नहीं करना है। ठीक है, अगर आपको आता है तो चैट सेक्शन में लिखेंगे यस, नहीं आता है तो नो लिखेंगे। ठीक है, हमें भी आता है। बेटा क्या नाम है आपका? मैंने क्या बोला आपको? आपको अनम्यूट नहीं करना है ना, चैट सेक्शन में आप बात करेंगे। चलिए, तो इस तरीके से हमें क्या करना है, ऐड करना है। जैसे 1 गुणा 6, 1 गुणा 6 का क्या मतलब है? 1 को 6 बार जोड़ना, 1 को 6 बार जोड़ना। तो इसका मतलब हुआ कि गुणा का मतलब होता है कि एक ही संख्या को बार बार जोड़ना। ठीक है, तो यही यहां पर दिखाया गया है कि अगर हम 1 को जोड़ते जाते हैं तो हमारा टेबल बनता जाता है। ठीक है, एक चीज यहां पर आप देखेंगे, क्या देखेंगे कि अगर हमने 1 की मल्टीप्लाई 1 में करा तो 1 आया, 1 की मल्टीप्लाई 2 में किया तो 2 आया, 1 की गुणा 3 में किया तो 3 आया, 1 की गुणा 4 में किया तो 4। तो इस तरीके से जिस भी नंबर से हम गुणा कर रहे हैं तो वही नंबर आ रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम 1 की गुणा 15 में करेंगे तो कितना आएगा? अपना आंसर चैट बॉक्स में देंगे। हाँ, अगर आपको आता है तो अपना आंसर किस में देंगे? चैट बॉक्स में। वेरी गुड, आंसर आ रहे हैं सभी बच्चों के, और सबके आंसर सही आ रहे हैं। वेरी गुड, तो कितना आंसर होगा? 15 होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 1 में अगर हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, कोई भी नंबर, मैंने लिखा 1078, तो क्या आंसर होगा? बताएंगे, चैट सेक्शन में बताएंगे बेटा, क्या आंसर आएगा? वेरी गुड, आंसर आने लगे हैं और सबके आंसर सही आ रहे हैं। क्या आंसर आएगा? 1078। तो यहां से एक बात निकल कर आई। क्या बात निकल कर आई? कि किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि 1 में अगर हम एक ही गुणा करते हैं तो ए ही आएगा, और एक ही जगह पर कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि 1 गुणा 4 5 9, बताइए, अपना आंसर चैट बॉक्स में लिखेंगे सभी। वेरी गुड, सबके आंसर आ रहे हैं। यस, सबके आंसर सही आए हैं। तो यहां तक अभी बेटा मेरे को सभी बताएंगे। जो मैंने यहां तक आपको बताया है वो सभी को समझ में अगर आया है तो चैट सेक्शन में वाई लिखेंगे, अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो नो लिखेंगे। वेरी गुड, तो सबको समझ में आ गया है। अभी हम आगे चलते हैं और आगे की स्लाइड को देखते हैं। तो आगे क्या है हमारे पास? पहाड़ा है, और आगे कौन सा पहाड़ा है? 2 का पहाड़ा है ना। तो बेटा म्यूट रखेंगे अपने आप को, माइक बंद रखेंगे। ठीक है, तो ये 2 का पहाड़ा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। इस तरीके से 2 का पहाड़ा आपको आता है, 2 का टेबल आता है। लेकिन हम अलग तरीके से लिख रहे हैं। और कैसे लिख रहे हैं कि 2 को बेटा मैंने क्या बोला है आपको? जिसको आता है वो भी समझेंगे और जिसको नहीं आता है उसको भी समझना है। ठीक है, आगे की चीजों को समझेंगे। और आता है तो आप चैट बॉक्स में लिखेंगे यस, है ना, हमको आता है। तो उसके बाद मैंने क्या बोला कि 2 को 1 बार ऐड करना है, 2 को 2 बार जोड़ना है ना, और 2 को 3 बार जोड़ना है, तो हमारा टेबल बनता जाता है, हमारा पहाड़ा बनता जाता है। ऐड करेंगे तो 2, ऐड करेंगे तो 2, ऐड करेंगे तो 4 4, और ऐड करेंगे तो 6। ठीक है, तो इस तरीके से हम
ऐड कर भी टेबल को बना सकते हैं। वेरी गुड। तो यही यहाँ पर दिखाया गया है कि कैसे हम दो को जोड़कर, बार बार जोड़कर उसका टेबल बना सकते हैं, उसका पहाड़ा बना सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ तक समझ में आया सभी को? यस सर। यस सर। उसके बाद वेरी गुड। उसके बाद हम देखेंगे तीसरा तरीका क्या कि यस सर। ठीक है बेटा, अभी म्यूट रखेंगे सभी बच्चे। तो अगर हम 2 को जोड़ते जाते हैं नंबर में, 2 को अगर 2 में जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 4 में अगर 2 को जोड़ देते हैं तो 6 आता है, और 6 में अगर 2 को जोड़ देते हैं तो 8 आता है। तो इसका मतलब अगर हम 2 को जोड़ते जाते हैं तो हमारा टेबल बनता जाता है, हमारा पहाड़ा बनता जाता है। बेटा म्यूट रखेंगे जिसकी भी आवाज आ रही है ना। तो ये हमारा टेबल बन रहा है, हमारा पहाड़ा बन रहा है। उसके बाद क्या करना है हमको, इस तरीके से मैंने बताया कि 2 को जोड़ते जाएंगे हमारा टेबल बनता जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं 5 लिखूं यहां पर और 5 में 5 को जोड़ दूं तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। उसके बाद एक बार और अगर मैं 5 को जोड़ देता हूं तो फिर से हमारे पास कितना होगा, 15। ठीक है, 15 होगा। यस सर। 5 दूनी 10। उसके बाद क्या करना है आपको, एक बार फिर से 5 को जोड़ना है। 5 जैसे ही जोड़ते हैं तो क्या होगा, 5 को जोड़ने पर हमारे पास कितना आएगा, बताएंगे आंसर सभी? 20। वेरी गुड। ओके, तो अभी देखो हमने क्या किया, जोड़ कर टेबल को बनाया। 20 आएगा सर। यस। चलिए अभी यहाँ पर हमको लिखना आ गया है कि कैसे हम टेबल्स को लिख सकते हैं, कैसे पहाड़े को हम लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। जी सर। ठीक है, अभी यहाँ तक अगर पहाड़े वाला पोर्शन आपको समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में जाएंगे और वाई लिखेंगे। ठीक है, यस। तो सबको समझ में आ गया है। अभी हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, सम संख्या और विषम संख्या। ठीक है, सम संख्या और विषम संख्या को पढ़ने से पहले एक बार फिर से हम 2 का पहाड़ा देख लेते हैं, 2 का टेबल देख लेते हैं। तो 2 का पहाड़ा अगर हम देखें तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, है ना। फिर यहाँ पर देखेंगे 2 पंजे 10। तो इसका जो इकाई का अंक है, मतलब यूनिट प्लेस, मतलब अगर आपके पास इस तरीके से कोई नंबर होता है तो ये इकाई का अंक होता है, इकाई का अंक, और ये होता है दहाई का अंक। ठीक है, मतलब ये यूनिट प्लेस होता है और ये 10 प्लेस होता है। तो यहाँ पर जो इकाई का अंक है यूनिट प्लेस है वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है और 8 आ रहा है। मतलब क्या क्या नंबर आपके आ रहे हैं, 0, 2, 4, 6, 8। बेटा नहीं बोलना है आपको, कुछ भी अगर बोलना है तो आप चैट बॉक्स में जाकर लिखेंगे। हाँ, उसके बाद देखेंगे तो सम संख्या, मैंने क्या बोला कि सम संख्या को हम समझेंगे। सम संख्या मतलब इवन नंबर। इवन नंबर हम इसको किससे रिलेट कर रहे हैं, 2 के पहाड़े से हम देख रहे हैं। तो 2 के पहाड़े में जो इकाई का अंक था वो क्या आया था, 0 आया था, 2 आया था, 4 आया था, 6 आया था और 8 आया था। तो ये जो नंबर है, इन्हीं नंबर को हम क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। वेरी गुड, सबके आंसर आ रहे हैं। इसको ही हम क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं और इवन नंबर बोलते हैं। या फिर हम दूसरा क्या बोलते हैं कि किसी भी संख्या में, ये मैंने कोई भी संख्या लिखी है, ठीक है, किसी भी संख्या का जो लास्ट नंबर होगा, जो इकाई का अंक होगा, मतलब जो यूनिट प्लेस पर होगा, वो अगर इन सभी संख्याओं में से है, इसमें से इन सभी संख्याओं में से अगर है तो वो एक सम संख्या होगी। तो यहाँ इस नंबर में अगर हम देखें, जो इसका लास्ट नंबर है, यूनिट प्लेस का नंबर है, इकाई नंबर है, वो 4 है। तो ये क्या 4 इनमें से है, यस, इसमें से ही है। और इसमें से अगर है तो ये पूरा नंबर, कंप्लीट नंबर क्या होगा, सम संख्या होगी। ठीक है, और दूसरे तरीके से हम क्या समझ सकते हैं कि सम संख्या वो संख्या होती है
जो 2 से डिवाइड हो जाती है, जो 2 से विभाजित हो जाती है ना, वो संख्या जो 2 से डिवाइड हो जाती है। सर हमें समझ में नहीं आया। किसको समझ में नहीं आया बेटा? नाम बोलेंगे अपना। तन्नू। तन्नू, ठीक है। अभी तन्नू बताएंगे मेरे को आप क्या समझ में नहीं आया सम संख्या में। बाकी सभी बच्चे अपने माइक को बंद रखेंगे, सिर्फ तन्नू बताएंगे। यस तन्नू। सर आपकी आवाज ठीक से नहीं आई। अभी मेरी आवाज ठीक से आ रही है आपको? यस सर। तो यहाँ पर ये नंबर आपको दिख रहे हैं 0, 2। सर जी आपका लगा जी, रुक रुक के आ रही है आवाज। अभी ठीक से आ रही है आवाज मेरी? नहीं सर जी। बाकी सर जो जी। हाँ, बाकी जो बच्चों ने ज्वाइन किया हुआ है क्लास, बाकी बच्चे बताएंगे मेरी आवाज आ रही है। सर आ रही है आपकी आवाज। ठीक है बेटा। जिसको आवाज नहीं आ रही, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम रहा होगा उनकी तरफ से। तो बाकी आप यहाँ पर ध्यान देंगे। क्या ध्यान देना है आपको कि ये जो नंबर आपको दिख रहे हैं 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है, यही नंबर को हम क्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं। अगर यही संख्याएं जो भी नंबर है उसके लास्ट में अगर आते हैं तब भी ये क्या होती है? सम संख्या होती है। तन्नू अभी समझ में आया? यस सर। ठीक है। तो तन्नू आप मेरे को बताएंगे कि मैंने ये नंबर लिखा है यहाँ पर 4320, क्या ये सम संख्या है? यस। बाकी सभी बच्चे चैट सेक्शन में जाएंगे और आंसर करेंगे, क्या ये सम संख्या है? शायद। बोलिए। शायद बोल दो। शायद। शायद। यस सर। ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे। देखो मैंने क्या बोला कि इन संख्याओं में से कोई भी संख्या अगर संख्या के लास्ट में है तो वो भी क्या होगा? सम संख्या होगा। मतलब 0 आ रहा है तो 0 भी क्या है? एक सम संख्या है। अभी अपने आप को म्यूट कर लेंगे। तो 0 भी एक सम संख्या है, और 0 अगर सम संख्या है तो ये नंबर भी क्या होगा? सम संख्या होगा। म्यूट करेंगे अपने आप को, म्यूट करेंगे बेटा, म्यूट करेंगे अपने आप को। तन्नू आवाज आ रही है? हाँ ठीक है। अभी हम आगे देखेंगे। अभी समझ में आया सबको कि सम संख्या क्या होती है? यस लिखेंगे। चैट सेक्शन में जाकर यस लिखेंगे। ओके ठीक है। अभी हम आ जाते हैं दूसरे नंबर पर, दूसरे टॉपिक पर। दूसरा टॉपिक हमारा क्या है? विषम संख्या। ठीक है। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो संख्याएं सम संख्या नहीं है वो सभी संख्याएं विषम संख्या है। ठीक है। या हम बोल सकते हैं क्या? वो संख्याएं जो 2 से डिवाइड नहीं होती है, 2 से डिवाइड नहीं होती है। ठीक है। 2 से डिवाइड नहीं होती है मतलब जो 2 के पहाड़े में नहीं आती है। तो यहां पर मेरे को बताएंगे, यहां पर मेरे को बताएंगे क्या 1 2 के पहाड़े में आता है? सर नहीं आता है। 3 भी 2 के पहाड़े में नहीं आता है। 5 भी 9 के पहाड़े में नहीं आता है, और 7 भी 2 के पहाड़े में नहीं आता है। नो सर नहीं आता। यस, वेरी गुड। अभी म्यूट कर लेंगे सभी, अब कोई नहीं बोलेगा। ठीक है। उसके बाद 9 भी नहीं आता है। तो ये सभी 2 के पहाड़े में नहीं आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ये सभी नंबर विषम संख्या होगी। ठीक है। ये सभी संख्याएं क्या होंगी? विषम संख्याएं होंगी। मतलब 1 3 5 7 9 ये सभी संख्याएं विषम संख्या है। और किसी भी संख्या के लास्ट में मतलब इकाई का अंक अगर इन संख्याओं में से होता है, ठीक है, इन संख्याओं में से अगर होता है तो वो संख्या भी क्या होगी? विषम संख्या होगी।
तो अभी मैंने ये एक एग्जांपल लिखा है आपको यहाँ पर, तो ये बताएंगे कि इसका लास्ट वाला नंबर क्या है। लास्ट वाला नंबर क्या है, चैट सेक्शन में बोलेंगे, चैट सेक्शन में लिखेंगे क्या है इसका लास्ट नंबर, चैट सेक्शन में लिखना है। वेरी गुड। तो अभी बताएंगे अगर 9 इसका लास्ट वाला नंबर है तो 9 क्या एक विषम संख्या है, यस और नो, यस और नो, यस, ये एक विषम संख्या है। अगर ये विषम संख्या है तो ये जो पूरा नंबर है कंप्लीट नंबर, ये भी क्या होगा, विषम संख्या होगी। ठीक है, आपको डिवाइड करके देखना ही नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना है, लास्ट वाला नंबर देख लेना है। अगर लास्ट वाला नंबर विषम संख्या है तो पूरा नंबर क्या होगा, विषम संख्या होगी। ठीक है, अभी मेरे को बताएंगे सभी चैट सेक्शन में जाकर कि आपको यहां तक समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो वाई लिखेंगे, अगर समझ में नहीं आया है तो नो लिखेंगे। यस, तो सबको समझ में आ गया है। अगर सबको समझ में आ गया है तो हम नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि 0, 2, 4, 6, 8 क्या होती है, सम संख्या होती है। 1, 3, 5, 7, 9 ये क्या होती है, विषम संख्या होती है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। आगे हमारे पास क्या है, ये पहाड़ा है, 2 का पहाड़ा। ठीक है, अभी हमने देखा था 2 का पहाड़ा ये, तो उसी तरीके से हम क्या देख रहे हैं, 5 का पहाड़ा देख रहे हैं कि 5 एकम 5। 5 एकम 5 का क्या मतलब है कि 5 को एक बार जोड़ना। 5 दूनी 10 का क्या मतलब है, 5 को 2 बार जोड़ना। 5 तिया 15, 5 तिया 15 का क्या मतलब है, 5 को 3 बार जोड़ना। ठीक है, तो इस तरीके से आपको टेबल बनाना है। 4 का आप बना सकते हैं, 3 का आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी आगे देख लेते हैं। तो यहां पर समझेंगे कि पहाड़ों का आधार जो, अभी बाकी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। सर आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। बेटा सर आपकी आवाज आ रही है? ठीक है, जा ठीक है, रही है। ठीक है बेटा। तो जिसको आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है आपकी एंड से, तभी आपको आवाज नहीं आ रही है। तो ऐसे प्लेस पर बैठेंगे जहां पर आपका नेटवर्क आ रहा है। ठीक है, आवाज बिल्कुल आने लगेगी। हाँ, तो अभी समझेंगे, क्या समझना है आपको कि एक ही संख्या को जब बार बार जोड़ा जाता है तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, गुणन कहा जाता है। ठीक है, एक ही संख्या को अगर हम बार बार जोड़ते हैं तो वहां पर उसको प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं गुणन। जैसे यहाँ पर हमने देखा क्या कि 5 को हम 3 बार जोड़ रहे हैं, या फिर हम बोलें कि 5 को हम 3 से गुणा कर रहे हैं, तो दोनों का ही आंसर सेम होगा, दोनों का आंसर समान होगा। सर जी 15। वेरी गुड। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि 5 को 3 बार जोड़ना और 5 को 3 से गुणा करना बराबर है। ठीक है, दोनों का आंसर सेम है। जैसे अगर मैं बोलूं 6 + 6 + 6 इज इक्वल टू, हाँ 6 गुणा 3 सर जी 18। तो दोनों का आंसर कितना होगा, दोनों का आंसर होगा 18। जी सर। ठीक है, तो दोनों बराबर है, मतलब 6 को 3 बार जोड़ना या 6 को 3 से गुणा करना, दोनों का आंसर क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। इसी प्रकार अगर हम बात करें किसकी, 7 की, कि 7 को अगर हम 6 बार जोड़े, 7 को अगर हम 6 बार जोड़ते हैं, या 7 को हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 से गुणा करते हैं, 62 62 नहीं 42 होगा, दोनों का आंसर सेम होगा। जी सर जी 42। हाँ, कमेंट सेक्शन में जाकर अपने आंसर को करना है। ठीक है, तो 7 को 6 बार अगर जोड़ते हैं या 7 दोनों का आंसर को सेम अगर 6 आएगा। से गुणा करते हैं, दोनों का आंसर सेम आएगा। वेरी गुड। चलिए, तो इतना समझ में अगर आपको आ गया है
तो आप इसका आंसर मेरे को बताएंगे, चैट बॉक्स में इसका आंसर आपको लिखना है, चैट बॉक्स में इसका आंसर आपको लिखना है, ठीक है। चैट बॉक्स में जाएंगे और आंसर लिखेंगे। बताइए क्या आंसर होगा इसका, चैट सेक्शन में आंसर लिखना है। हाँ, चैट सेक्शन में अपना आंसर लिखेंगे। सर जी 48। देखेंगे बेटा, ध्यान से देखेंगे, इसको ध्यान से देखेंगे। कुछ बच्चों का आंसर सही आ रहा है, लेकिन अभी भी कुछ बच्चों का आंसर गलत आ रहा है। तो कितनी बार जोड़ रहे हैं हम 8 को, हम कितनी बार जोड़ रहे हैं, कितनी बार हम जोड़ रहे हैं आप? जी 56। हाँ, 8 को हम 7 बार जोड़ रहे हैं, ठीक है। 8 को हम 7 बार जोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब 8 को हम 7 से गुणा कर रहे हैं। तो 8 को अगर 7 से गुणा करते हैं तो 8 सत्ते 56। तो जिसने भी आंसर 56 लिखा है उनका आंसर सही है, करेक्ट है, ठीक है। चलिए अभी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं कि जो टेबल से आपको, वो टेबल्स कहाँ तक करने हैं, वो 5 तक टेबल्स आप कर लेना। ये टेबल्स लिखे हुए हैं, 2 तक टेबल लिखे हुए हैं, यहाँ पर आपको लिखना है 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ये टेबल्स आपको कंप्लीट कर लेना है। कहाँ तक कंप्लीट करना है आपको? 5 तक कंप्लीट करना है। उसके बाद ये कुछ प्रैक्टिस है आपकी, कुछ अभ्यास है जो आपको करना है, ठीक है। सभी आंसर मेरे को चैट बॉक्स में देंगे। कहां पर देंगे? चैट बॉक्स में देंगे। तो 3 गुणा 6, या हम लिख सकते हैं 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3। क्या आंसर आएगा? चैट बॉक्स में देंगे। बिल्कुल 18 आंसर हमारा आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है बच्चों। और यहां तक बताएंगे कि अगर यहां तक आपको समझ में आया है तो चैट बॉक्स में वाई लिखेंगे, अगर नहीं समझ में आया किसी को तो नो लिखेंगे। वेरी गुड। तो इसका मतलब क्या कि सबको समझ में आ रहा है, और ठीक है, सबको समझ में आ गया है। तो अभी यहीं पर हम क्लास को खत्म करते हैं, ठीक है, यहीं पर हम क्लास को स्टॉप करते हैं।